बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद सामिन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारी इस्लामी बहनों, हमारा आज का मौजू है कि माह सफर में ये इसमें आज़म 313 बार पढ़े, क्या हर दुआ कबूल हो जाती है? मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर आप इस वक्त किसी ऐसे परेशानी में हैं जिनका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, रिज़्क बंद हो गया है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, शादी में रुकावट है, नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार मुसलसल खसारे में है, या दिल हर वक्त बेचैन बेसुकून रहता है, तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। लेकिन एक अहम बात पहले ही जान लीजिए, हम ये हरगिज नहीं कहते कि फलां वजीफा पढ़ते ही लाजमन 24 घंटे में आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दुआ की कबूलियत अल्लाह ताला के हुक्म और हिकमत के मुताबिक होती है। अलबत्ता कुरान और सुन्नत में ऐसे अजीम अल्लाह ताला के नाम और जिक्र और ज़िकार बयान हुए हैं जिनके जरिए बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद के साथ दुआ करता है। आज हम आपके साथ कुरान मजीद और सही हदीस की रोशनी में एक ऐसा अजीम जिक्र शेयर करेंगे जिसे बहुत से उलमा ने इसमें आज़म से मुताल्लिक रवायात में बयान किया गया है। और जैसे आप सब जानते हैं कि हम माह सफर में दाखिल हो चुके हैं, इसलिए याद रहे कि इस्लाम में माह सफर को मनहूस समझना दुरुस्त नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी सफर के बारे में जहलियत के बातिल कायद की कोई हकीकत नहीं है, इसलिए इस महीने को अल्लाह की रहमत, दुआ, इस्तिग़फ़ार और इबादत के साथ गुजारना चाहिए। आज हम इसी महीने में एक खूबसूरत मामूल आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सही हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का एक ऐसा अजीम नाम है कि जब उसके जरिए अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है, और जब बंदा उसके जरिए सवाल, यानी कि जब उसके जरिए कोई सवाल किया जाए तो वो अता फरमाता है। बाज हदीस में इशारा मिलता है कि ये अजीम नाम इन आयात में मौजूद है जहां ये अल्फाज आए हैं कुरान पाक में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये अल्फाज सूरत बकरा, सूरत आल इमरान और सूरत ताहा में भी आए हैं। इसलिए बहुत से अहले इल्म ने हय्युल क़य्यूम को इसमें आज़म से मुतालिक अहम अल्फाज में शुमार किया है। माह सफर में क्या मामूल बनाना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ये महीना अल्लाह ताला की रहमत का जरिया बन जाए तो रोजाना वजू के साथ अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए ये जिक्र जरूर करें। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, उसके बाद अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम। इस जिक्र को 313 मर्तबा पढ़े। उसके साथ एक तस्बीह दरूद इब्राहिमी जो नमाज में दरूद पढ़ा जाता है उसकी करें। एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि पढ़े अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम व अतूबु इलैह। फिर आजिज़ी के साथ अपने रब से दुआ करें। क्या 313 बार पढ़ना जरूरी है? 313 मरतबा पढ़ना एक मुजर्रब मामूल के तौर पर बाज अहले इल्म या बुजुर्गों से मनकूल हो सकता है, लेकिन कुरान या किसी सही हदीस में इसका कोई भी खुसूसी तादाद या पाबंदी साबित नहीं है। लिहाजा अगर कोई 313 मरतबा पढ़े तो उसे एक जाती मामूल समझे, ना कि दीन में लाजमी है या यकीनी फजीलत वाली तादाद है। असल चीज इखलास, यकीन, तौबा और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा है। दुआ करें कि अपने हाथ उठाएं और कहें कि ऐ अल्लाह,
अगर मेरे लिए रिज़्क में बेहतरी है तो मेरे लिए आसान फरमा। अल्लाह अगर मेरे लिए कर्ज से निजात बेहतर है तो मुझे निजात अता फरमा। अल्लाह अगर मेरे लिए नौकरी अच्छी है, शादी सेहत या औलाद में भलाई है तो अपने फजल से अता फरमा। और अगर मेरी मांगी हुई चीज मेरे हक में बेहतर नहीं तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा। इस तरह आप अल्लाह ताला से दुआ करें और याद रखें वजीफा सिर्फ एक सबब है, असल मदद सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। नमाज, तौबा, रिज़्क़ हलाल, वालिदैन की खिदमत, सदका, इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक के बगैर सिर्फ वजीफों पर भी एतमाद करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला से हमेशा उम्मीद रखें क्योंकि वो अपने बंदों की दुआ को सुनता है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला फरमा देता है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, अगर आप चाहते हैं कि माह सफर को अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का जरिया बनाया जाए तो आज ही इस जिक्र को अपना मामूल बना लें, अल्लाह पर यकीन रखें और खूब दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी हर जायज परेशानी आसान फरमाए, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, कर्ज से निजात अता फरमाए, बीमारियों को शिफा में बदल दे और दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सुनने वालों को और इस पर अमल करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला सबको अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तैयबा इस्लामिक टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दरमियान में कुछ वीडियोस के गैप थे किस वजह से कि मैं वीडियोस नहीं बना सकी। आगे से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस नेकी के काम को आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की तौफीक अता फरमाएंगे और हमें एक दूसरे के साथ इसको शेयर करने के और इस पर अमल पैरा होने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और आप रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, उसमें आप किस मौजू पर वीडियो सुनना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं आपकी दुआ पर जो आप कहेंगे उस पर पूरा उतरूंगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।